Hello dear students, exercise 1.3 composition of functions and invertible functions. First of all, what is the composition of functions? Composition क्या होता है? जब हम दो functions को मिक्सअप कर देते हैं, उनको कंपोज कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? composition of functions. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो फंक्शन है, एक fx और एक है gx. अगर हम इन दोनों का कंपोजिशन करें तो क्या आएगा? एक बनेगा फॉग और दूसरा बनेगा गॉफ. यानी फॉग को हम क्या कहते हैं? f इज अ फंक्शन ऑफ gx, दैट मीन्स f इज अ फंक्शन ऑफ gx. एंड गॉफ क्या होता है? g इज अ फंक्शन ऑफ f, दैट मीन्स g इज अ फंक्शन ऑफ x. हम लिखेंगे कैसे? इस तरीके से, वेयर g इज द फंक्शन ऑफ x एंड f इज अ फंक्शन ऑफ x. नाउ इनवर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं? इनवर्टिबल फंक्शंस वो होते हैं जो 1 1 होने के साथ साथ ऑन टू भी हों. मीन्स हम उन फंक्शंस का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं जो 1 1 होने के साथ साथ ऑन टू भी हों. एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1. फंक्शन f इज रिलेटेड फ्रॉम सेट 1 3 4 to 1 2 5 एंड फंक्शन g रिलेटेड फ्रॉम सेट 1 2 5 to set 1 3 एंड फंक्शन f is given 1 2 3 5 and 4 1 and function g is also given 1 3 2 3 and 5 1. then find the value of gof. gof की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें कुछ वैल्यू फाइंड कर लेनी चाहिए. फॉर एग्जांपल f1 की वैल्यू कितनी होगी? रिलेशन दे रखा है दिस एंड दिस, यानी कि 1 पे वैल्यू कितनी होगी? 2 एंड f3 की वैल्यू कितनी होगी? 5. f4 की वैल्यू कितनी होगी? 1. सिमिलरली g1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 एंड g2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 एंड g5 की वैल्यू कितनी होगी? 1. अब इसके बाद हम गॉफ की वैल्यू फाइंड करेंगे. गॉफ 1, यानी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 1 पे वैल्यू. तो ये क्या है? g इज अ फंक्शन ऑफ f वेयर f इज अ फंक्शन ऑफ 1. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? g इज अ फंक्शन ऑफ f1 और f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसे हम यहाँ पुट कर देंगे. तो f1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2. तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 2 एंड g2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3. तो यानी कि गॉफ 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आएगी. इसके बाद हम वैल्यू फाइंड करेंगे गॉफ 3 की. तो गॉफ 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? g इज अ फंक्शन ऑफ f एंड f इज अ फंक्शन ऑफ 3 विच इज इक्वल टू g. f3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? 5. तो यहाँ ब्रैकेट में हम कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे. और g5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है. तो यानी गॉफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. नाउ गॉफ 4. अब हमें क्या करना है? गॉफ 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? g इज अ फंक्शन ऑफ f एंड f इज अ फंक्शन ऑफ 4 इज इक्वल टू g. f4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1. हम यहाँ ब्रैकेट में कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे. और g1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी. तो हमने यहाँ पर 3 वैल्यूज फाइंड कर ली है गॉफ की, 1 पर, 3 पर और 4 पर. 1 3 और 4 पर हम इसलिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बिकॉज फंक्शन f इज रिलेटेड फ्रॉम सेट 1 3 4 टू सेट 1 2 5. नाउ इन सभी को हम एक रिलेशन के सेट की फॉर्म में लिख देंगे. देन गॉफ इज इक्वल टू, गॉफ 1 पे वैल्यू कितनी आई है? 3. तो इससे क्या रिलेशन बनेगा? 1 3. नाउ गॉफ 3 की वैल्यू कितनी है? 1. तो इससे रिलेशन बनेगा 3 1. और गॉफ 4 की वैल्यू कितनी है? 3. तो इसके लिए रिलेशन क्या बनेगा? 4 3.
यानी कि हमने जो गॉफ का रिलेशन लिखा है वो कितना हो जाएगा 1,3, 3,1 एंड 4,3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जी, एफ और एच हमें तीन फंक्शंस दे रखे हैं जो रिलेटेड है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। तब हमें प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट में f plus g is a function of h is equals to f is a function of h plus g is a function of h. Now taking LHS, f plus g is a function of h. Now f plus g is a function of h and also a function of h. इसके बाद हम क्या करेंगे? इक्वल टू इस x का मल्टीप्लाई कर देंगे और h का तो क्या बनेगा? ये f इज अ फंक्शन ऑफ एच एक्स प्लस g इज अ फंक्शन ऑफ एच एक्स। नाउ वी कैन से दैट f इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस g इज अ फंक्शन ऑफ h फंक्शन ऑफ x। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं? f is a function of h plus g is a function of h and both are the function of x. Now इसको हम लिख सकते हैं f is a function of h plus g is a function of h, hence proved. सेकेंड पॉइंट में हमें क्या प्रूफ करना है? f into g is a function of h is equals to f is a function of h into g is a function of h. Now taking LHS कितना है? f into g is a function of h. इसको हम क्या लिख सकते हैं? f into g is a function of h and both are the function of x. इक्वल टू f किसका फंक्शन है? h का। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? f इज अ फंक्शन ऑफ एच एक्स इंटू जी इज अ फंक्शन ऑफ एच एक्स। नाउ f इज अ फंक्शन ऑफ एच एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? f इज अ फंक्शन ऑफ h एंड h इज अ फंक्शन ऑफ x इंटू g इज अ फंक्शन ऑफ h एंड h इज अ फंक्शन ऑफ x। f इज अ फंक्शन ऑफ h एंड g इज अ फंक्शन ऑफ h। ये दोनों ही फंक्शन किसके हैं? x के फंक्शन है। वेयर x क्या है? एक रियल नंबर। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू f इज अ फंक्शन ऑफ h इंटू g इज अ फंक्शन ऑफ h एंड बोथ आर द फंक्शन ऑफ x। नाउ इसको हम क्या लिख पाएंगे? f इज अ फंक्शन ऑफ h इंटू g is a function of h, hence proved. यानी हमें राइट हैंड में क्या लेके आना था? f is a function of h into g is a function of h. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ। फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या दे रखा है? फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। इस कंडीशन में हमें गॉफ और फॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गॉफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। गॉफ यानी g और f दोनों ही x के फंक्शन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? गॉफ इज अ फंक्शन ऑफ x एंड गॉफ को हम क्या लिख सकते हैं? g इज अ फंक्शन ऑफ fx। नाउ g fx की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? मॉड ऑफ x। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ x। नाउ gx हमारे पास क्या है? दिस। इसमें हम x को किससे रिप्लेस करेंगे? मॉड ऑफ x के, बिकॉज यहाँ पर g किसका फंक्शन है? मॉड ऑफ x का। सो मॉड 5x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे? मॉड x माइनस 2। तो गॉफ का आंसर क्या हो जाएगा? मॉड 5 मॉड x माइनस 2 मॉड। नेक्स्ट फॉग फाइंड करना है। तो g और f दोनों ही x के फंक्शन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फॉग इज अ फंक्शन ऑफ x एंड f इज अ फंक्शन ऑफ gx। नाउ f gx के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे? मॉड ऑफ 5x माइनस 2।
अब हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब फंक्शन किसका है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2, बट fx हमारे पास क्या गिवन है, मॉड ऑफ x गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस x को रिप्लेस कर देंगे मॉड ऑफ 5x माइनस 2 से। तो क्या बनेगा, मॉड लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर, और x के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, दिस। तो इसमें हम लिखेंगे मॉड 5x माइनस 2 का मॉड, यानी इस पर हो गया आपका डबल मॉड। जब डबल मॉड हो जाता है तो हम उसको सिंगल मॉड लिख सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस। देन दिस इज बिकम्स मॉड ऑफ 5x माइनस 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉक का 5x माइनस 2 का होल मॉड। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है फंक्शन f की वैल्यू 8x³ एंड फंक्शन g की वैल्यू कितनी गिवन है, x टू द पावर 1/3, यानी f और g दोनों ही किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। सबसे पहले हम गॉफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब g और f x के फंक्शन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गॉफ इज अ फंक्शन ऑफ x एंड g इज अ फंक्शन ऑफ fx, यानी g किसका फंक्शन है, इस f का। नाउ g fx की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8x³। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 8x³ इक्वल टू, अब gx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x टू द पावर 1/3। इस x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, 8x³ से। नाउ पावर कितनी है, 1/3, और x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 8x³। अगर हम इस 8x³ का होल क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 का क्यूब होता है 2, और x की पावर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, x, और गॉफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x। इसके बाद हमें फॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फॉग इज अ फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल्स टू f इज अ फंक्शन ऑफ gx, यानी फॉग को हम क्या लिख सकते हैं, f इज अ फंक्शन ऑफ gx। f एक ऐसा फंक्शन है जो g के टर्म्स में है। ना gx के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, gx की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की होल पावर 1/3। तो ये क्या बन जाएगा, f इज अ फंक्शन ऑफ x टू द पावर 1/3। नाउ फंक्शन fx की वैल्यू कितनी है, 8x³। इसमें x को हम रिप्लेस कर देंगे x टू द पावर 1/3 से। तो क्या बनेगा, 8x के प्लेस पर लिखेंगे x टू द पावर 1/3, और इसकी होल पावर कितनी थी, 3 इक्वल टू 8 इंटू x की पावर कितनी हो जाएगी, 1, बिकॉज जब हम ब्रैकेट्स हटाएंगे तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेंगे, x की पावर 1, और x की पावर 1 को हम x लिख सकते हैं। तो फॉग का आंसर क्या हो जाएगा, 8x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ फंक्शन fx इज इक्वल टू 4x + 3/6x - 4 and x is not equals to 2/3, so that function is a function of x is equals to x for all x is not equals to 2/3. What is the inverse of f? इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। इसमें कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती। इस केस में हमें फर्स्ट पॉइंट में फंक्शन ऑफ f की वैल्यू x शो करानी है, और सेकंड पॉइंट में क्या फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ f। फंक्शन ऑफ f की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं कितनी आती है। यानी फॉर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f इज अ फंक्शन ऑफ fx, देन f फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दिस। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे 4x + 3/6x - 4। तो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, फंक्शन ऑफ दिस, यानी कि जो फंक्शन ऑफ x हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इसमें हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, 4x + 3/6x - 4 से। तो क्या बनेगा ये, 4 इंटू x के प्लेस पर हमें ये लिखना है 4x + 3
6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 और 4 के अपॉन में 1 लेट कर लेंगे, देखते हैं कितना आता है। दिस और दिस एलसीएम कितना हो जाएगा 6x माइनस 4 और न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 ही रहेगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे यानी 4 4 जा 16x प्लस 12 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आएगा 18x माइनस 12 अपॉन इसका और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6x माइनस 4, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसमें करेंगे 6 का तो ये कितना बनेगा 24x प्लस 18 माइनस 4 का और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24x प्लस 16। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 12 से हम 12 को कैंसिल आउट कर देंगे, 24x से 24x कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बचेगा 16 प्लस 18 कितना हो जाएगा 34x अपॉन 18 प्लस 16 कितना होगा 34 से 34 को डिवाइड करेंगे क्या बचेगा x, यानी फंक्शन ऑफ f x की वैल्यू कितनी आ गई x, हेंस प्रूव्ड। सेकंड पॉइंट में हमें इनवर्स ऑफ f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनवर्स ऑफ f हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब फंक्शन f एक इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हमें 1 1 शो कराना होगा और ऑन टू शो कराना होगा, या फिर हम कंपोजिशन से शो करा सकते हैं, जैसे कि गॉफ और फॉक की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर गॉफ या फॉक की वैल्यू हम x और y के टर्म्स में फाइंड करते हैं तो y और x आए तब भी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे 1 1 और ऑन टू से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 1 और ऑन टू की। 1 1 चेक करने के लिए हमें f(x1) की वैल्यू चाहिए, तो f(x1) कितना हो जाएगा, इस फंक्शन में x को हम रिप्लेस कर देंगे x1 से, तो ये बन जाएगा 4x1 प्लस 3 अपॉन 6x1 माइनस 4 एंड f(x2) की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x2 प्लस 3 अपॉन 6x2 माइनस 4। नाउ पुट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) 4x1 प्लस 3 अपॉन 6x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 अपॉन 6x2 माइनस 4। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं क्या बनता है। 4x1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आएगा 24x1 x2 माइनस 16x1। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें प्लस 18x2 माइनस 12 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। 4x2 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसमें 24x1 x2 माइनस 16x2 प्लस अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 18x1 माइनस 12, तो माइनस 12 से माइनस 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। 24x1 x2 से 24x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 16x1 x1 के टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, तो इधर आके ये कितना हो जाएगा माइनस 18x1 इज इक्वल टू माइनस 16x2 माइनस 18x2। दोनों को ऐड कर लेंगे कितना होगा माइनस 34x1 इज इक्वल टू माइनस 34x2। माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर देंगे, 34 से 34 क्या आएगा x1 इज इक्वल टू x2। यानी जब हमने फंक्शंस को इक्वल रखा तो x1 और x2 की वैल्यू कैसी आ गई इक्वल। सो फंक्शन इज 1 1, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा फंक्शन इज 1 1। जब फंक्शन 1 1 हो गया है तो हमें ऑन टू भी चेक कर लेना चाहिए। नाउ पुट f(x) इज इक्वल टू y। अब ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे फंक्शन f(x) को y के इक्वल लेके चलेंगे, और f(x) की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 इज इक्वल टू y।
y के अपॉन में 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखते हैं कितनी आती है। 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6xy माइनस 4y। x के टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे वन साइड में, देन 4x माइनस 6xy इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 3। यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस का x, तो क्या बचेगा 6y माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा माइनस 4y प्लस 3। माइनस से हम माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे और x कितना आ जाएगा 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। जब भी हम किसी क्वेश्चन में ऑन टू चेक करने के लिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं और x की वैल्यू सिमिलर आती है fx के, यानी fx की वैल्यू क्या आती है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, इसी तरीके से x की वैल्यू क्या आई है 4y प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, यानी x की जो वैल्यू है वो एक इमेज है fx की। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फंक्शन में पुट करके उसे y के इक्वल लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब यहाँ पर इमेज बन रही है तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन ऑन टू होगा और ऑन टू होने के बाद ये फंक्शन इन्वर्टिबल भी होगा। हम इसके बेसिस पर क्या लिख सकते हैं, सो फंक्शन f इज ऑन टू, हेंस फंक्शन f इज इन्वर्टिबल। और जब फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, और इनवर्स फाइंड करेंगे तो कितना आएगा f माइनस 1 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम ऑन टू फाइंड करते हैं तो x की जो वैल्यू निकल के आती है वही इनवर्स फंक्शन की वैल्यू होती है, यानी इनवर्स ऑफ f कितना हो जाएगा 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। ऑल्सो f इनवर्स इज अ f, यानी इनवर्स ऑफ f की वैल्यू कितनी होगी f के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्लासीफाई करना है कि कौन कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो फंक्शन रिलेटेड है फ्रॉम सेट 1 2 3 4 टू सेट 10, एंड फंक्शन गिवन है 1 10 2 10 3 10 एंड 4 10। तो सबसे पहले हम इसे 1 1 चेक करेंगे, उसके बाद ऑन टू, आफ्टर दैट इन्वर्टिबल। अगर हम इस फंक्शन को देखें देन f1 यानी 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 10, और f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, सिमिलरली f3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, एंड f4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 पर जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो कितनी आ रही है 10 आ रही है, यानी कि एक सेम वैल्यू आ रही है। तो 1 2 3 4 यानी 4 एलिमेंट्स की एक ही इमेज बनेगी। इसका मीन्स क्या है कि ये फंक्शन एक 1 1 नहीं होगा। सो f इज नॉट 1 1, और जब फंक्शन 1 1 नहीं है तो ये इन्वर्टिबल तो हो ही नहीं सकता। हेंस फंक्शन f इज नॉट इन्वर्टिबल, so we cannot find the inverse of f for this function. Next is second part, function of g related from set 5 6 7 8 to set 1 2 3 4, and function g is given 5 4 6 3 7 4 and 8 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन g की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फंक्शन g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 पर 4, एंड g6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, एंड g7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, एंड g8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फंक्शन g की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये डिफरेंट वैल्यूज आई हैं, बट 5 पर g की वैल्यू कितनी है 4,
और 7 पर g की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि यहाँ पर 5 और 7 की एक ही इमेज होगी। जब एक से ज्यादा इमेज होती हैं तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता है, उसे हम मेनी टू 1 कहते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में इमेज फॉर्मेशन था फ्रॉम मेनी टू 1, सिमिलरली यहाँ पर भी मेनी टू 1 हो जाएगा, न कि 1 1। सो f इज नॉट 1 1, और जब फंक्शन 1 1 नहीं होता तो उसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। हेंस f इज नॉट इनवर्टिबल। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट की बात करें तो एक फंक्शन h रिलेटेड है फ्रॉम सेट 2 3 4 5 टू सेट 7 9 11 13 एंड फंक्शन h इज इक्वल्स टू 2, 7, 3, 9, 4, 11 एंड 5, 13। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी इस रिलेशन से फाइंड करेंगे। h2 की वैल्यू होगी 7 और h3 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस सेकेंड रिलेशन से 9, और h4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 एंड h5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो सभी एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज बन रही है और डिफरेंट इमेज है। अगर हम इसका इमेज डायग्राम बनाएं तो कैसे बनेगा, दिस x एंड y, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे 2 3 4 5 एंड इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे 7 9 11 13। यानी 2 की इमेज क्या है 7, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 11 है, 5 की इमेज 13 है। यानी एक सिंगल इमेज है तो हम क्या कह सकते हैं h इज 1 1, और जब h 1 1 है तो हम इसे ऑन टू चेक करेंगे, और ऑन टू चेक करने के लिए कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, और जब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं रहता है तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं ऑन टू। For every element y, there exists an element of x. So, function h is onto, और जब कोई फंक्शन 1 1 भी होता है और onto भी होता है तो हम उसे बाइजेक्टिव भी कहते हैं और इन्वर्टिबल भी कहते हैं। Hence, function h is invertible, और फंक्शन जब इन्वर्टिबल होता है तो हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक फंक्शन दे रखा है f(x) = x अपॉन x + 2, और फंक्शन रिलेटेड है फ्रॉम -1, 1 टू रियल नंबर। सबसे पहले हमें इस फंक्शन को 1 1 शो कराना है, उसके बाद हमें इनवर्स ऑफ f भी फाइंड करना। तो सबसे पहले हम इसके 1 1 पे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट 1 1 के लिए हमें क्या करना होता है f(x1) = f(x2) करना होता है, यानी f(x1) = f(x2), देन फंक्शन f(x1) की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 अपॉन x1 + 2 = और फंक्शन f(x2) की वैल्यू क्या हो जाएगी x2 अपॉन x2 + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आएगा x1 x2 + 2x1 = x1 x2 + 2x2। x1 x2 से x2 x1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x1 = 2x2। ना 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, देन x1 = x2, यानी x1 और x2 दोनों इक्वल आ गए। इसका मीन्स क्या है कि फंक्शन f एक 1 1 फंक्शन होगा। सो फंक्शन f इज 1 1, और जब फंक्शन 1 1 होगा तो हमें इसे ऑन टू भी चेक करना होगा इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने ये प्रूफ कर दिया है कि फंक्शन f एक 1 1 फंक्शन होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन x को हम y के इक्वल लेट करके चलेंगे, और फंक्शन x की वैल्यू कितनी गिवन है x अपॉन x + 2 = y की अपॉन में 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा x × 1x = xy + 2y।
एक्स वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, क्या बनेगा x माइनस एक्स वाई इज इक्व टू 2y। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस वाई इज इक्व टू 2y। देन x इज इक्व टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करते हैं, इस x की वैल्यू को हम फंक्शन में पुट करके देखते हैं क्या बनता है। नाउ f x के प्लेस पर क्या आएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्व टू, और x के प्लेस पर राइट हैंड में भी हम इस वैल्यू को रखेंगे 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2 के अपॉन में 1 लेट कर लेंगे, देखते हैं कितना बनता है 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई, और 2y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 माइनस 2y आएगा। 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा 2y अपॉन 2, यानी न्यूमरेटर में 2y रह जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा ओनली 2 से अगर हम 2 को डिवाइड कर दें देन fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी y। fx इक्वल टू y हम लेट करके चले और हमारे पास क्या आ गया fx इक्वल टू y। इसका मीन्स क्या है कि ये फंक्शन f 1 होने के साथ साथ ऑन टू भी होगा, सो फंक्शन f इज ऑन टू। और जब कोई फंक्शन 1 और ऑन टू होता है तो हम उसे इन्वर्टिबल भी कह सकते हैं, हेंस फंक्शन f इज इन्वर्टिबल। और जब कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, और इन्वर्स ऑफ फंक्शन f कितना हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके ऑन टू में x की वैल्यू कितनी आई थी 2y अपॉन 1 माइनस वाई, तो इन्वर्स ऑफ f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y अपॉन 1 माइनस वाई। इनवर्स ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर फंक्शन f related from real number to real number and function fx is given 4x plus 3। देन क्या करना है, हमें इस फंक्शन को इन्वर्टिबल शो कराना है और इन्वर्टिबल फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम 1 चेक करेंगे। 1 के लिए हम f(x1) इज इक्वल टू f(x2) पुट करेंगे और फंक्शन x को हम रिप्लेस कर देंगे x1 और x2 से। तो क्या बनेगा, इसमें x के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे x1, तो क्या बन जाएगा 4x1 प्लस 3, और जब x2 से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा 4x2 प्लस 3 से हम 3 को कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा 4x1 इज इक्वल टू 4x2। 4 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा x1 इज इक्वल टू x2। जब x1 और x2 की वैल्यू इक्वल है देन वी कैन से दैट फंक्शन f इज 1 अगर फंक्शन 1 है तो हम इसे ऑन टू भी चेक करेंगे, और ऑन टू के लिए हमें क्या करना होगा, लेट फंक्शन fx इज इक्वल टू y। देन फंक्शन fx की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3 इक्वल टू y। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 3। नाउ x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 1। जब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है तो हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, क्या आएगा फंक्शन x के प्लेस पर हमें क्या लिखना है y माइनस 3 अपॉन 4, y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ भी हम क्या रखेंगे y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3। 4 से 4 को डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा y माइनस 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा y, यानी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई है y आ गई है। तो इसका मीन्स क्या है कि ये फंक्शन ऑन टू होगा, सो फंक्शन f इज ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू है और 1 है देन हेंस फंक्शन f इज इन्वर्टिबल। और जब फंक्शन इन्वर्टिबल है
तो इनवर्स ऑफ f की वैल्यू कितनी होगी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इनवर्स ऑफ f y इज इक्वल टू y माइनस 3/4, यानी इनवर्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y माइनस 3/4।